भाइयों और बहनों, कल मैंने आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो प्रस्ताव हो गए हैं उसका मुख्य प्रस्ताव के लिए थोड़ा सा कह लिया था। मैंने उसके अमल के बारे में थोड़ी दहशत थी वो भी बता दिया था, लेकिन मुझको ये मालूम नहीं था कि कल रात को ही वो दहशत का कुछ भी प्रदर्शन मिलने वाला है। मैं तो रात्रि को पढ़ा था, उस वक्त मुझको ब्रजकिशन जी ने खबर दी कि चांदनी चौक में कुछ ऐसी चीज हो रही है कि वहाँ गोलमाल बन गया है। और उसका सबब तो ये है कि एक मुस्लिम भाई थे, वो वहाँ तिजारत करते थे, तो उसके वो दुकान में नहीं थे, क्या कुछ कह गए होंगे, तो इसलिए हुकूमत ने कोई रेफ्यूजी होगा उसको वहाँ बिठा दिया। ऐसा कहकर मैं सुनता हूँ कि अगर वो आदमी मिल गया तो पीछे आपको तो चाटना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोई आपका मकान तो है ही नहीं। तो उसने भी कहा होगा कि हाँ अच्छा मैं निकल जाऊंगा। अभी वो अनायास से आदमी तो आ गया तो पीछे उसको कब्जा तो देना चाहिए। तो वो भाई जिसको कब्जा दिया गया था उसने ऐसा कहा कि मैं अभी तो नहीं छोड़ूंगा। अभी वो तो जो उसको कहता था वो तो हाकिम था, तो वो कुछ अभी क्या करे, उसको मजबूर करे, मारे कि करे क्या। तो उसने कहा कि भाई अभी नहीं। तो उसने कहा कि मैं शाम को आपको जवाब दूंगा। तो शाम को जवाब देना इसका माने तो ये है ना कि वो निकल जाएगा वहां से, तो पीछे जो मालिक है वो वहां चला जा सके। लेकिन शाम को वो निकला तो नहीं। ये तो सब मेरे पास आ गई है, वो चीज मैं छोटी करके बता रहा हूँ, मोटी करके नहीं बताता हूँ। तो वो तो निकला नहीं, लेकिन बीच में उसने जो दूसरे आश्रित लोग थे उनमें बस ये खबर दे दी कि देखो मुझको यहाँ से हटाने की चेष्टा करते हैं। तो हो सकता है कि 1000 या 2000 लोग आ गए और उन्होंने तो शोर मचा दिया कि नहीं उनको तो निकलना नहीं है। तो वहाँ बेचारे 2-4 पुलिस होंगे तो वो तो घबराहट में पड़ेंगे, इतने लोगों को क्या कर सकते हैं। और इस वक्त जब एक आग जल रही है तो पीछे उन्होंने कुछ खबर दी होगी, तो इसलिए वहाँ से लोग मिलिट्री के आ गए या तो पुलिस के आ गए, वो भी मैं नहीं पूरी आपको खबर दे सकता हूँ। तो उन लोगों ने पीछे वो हवा में दारू गोला चलाया, तो किसी को लगा तो नहीं। लेकिन इस तरह से जो लोग गोलमाल करने के लिए आ जाते हैं उनमें इतनी शक्ति रहती नहीं है कि उनके साथ लड़े। तो वो तो वहाँ से पीछे भागना शुरू किया। इतने में वो एक आदमी था बेचारा, तो उसको तो कुछ वो खंजर कहो या तो किरपान कहो, कुछ भी हो मुझको पता नहीं है, उसको लगा दिया। इतना अच्छा है कि वो मरा नहीं, लेकिन वो काफी उसको जख्म तो हो गया। एक जख्म से कोई उसका निपटारा नहीं हुआ। ये मैंने सुना तो मुझको बड़ी चोट लगी। फजर में मैं देखता हूँ अखबारों को, तो 3 लाइन उसमें दी है। वो जिस आदमी ने वो आने से निकल जाने से इनकार किया उसका तो कोई दिया नहीं है, लेकिन इतना एक छोटा सा दे दिया है कि कुछ हल्ला मच गया और वहाँ मिलिट्री गई या तो पुलिस गई, मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने ऐसे हवा में फायर किया तो इसलिए वो लोग भाग गए। इतना ही है।
होना तो ये चाहिए था कि जब एक आदमी को जो उसने बिठाया था उसने इनकार कर दिया और पीछे उसने कहा कि मैं शाम को निकल जाऊंगा, तो शाम को निकलने के बदले में ये काम हो गया है, तो वो सब देना चाहिए, मैं ऐसा समझूंगा। वो तो अच्छे भाव से, सद्भाव से उन्होंने नहीं दिया होगा अखबार वालों ने। मैंने तो एक ही अखबार देख लिया, उसमें इतना देखा, तो उसको ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से ये बात तो कर लूँगा कि इस तरह से अगर चले तो पीछे वो कांग्रेस का प्रस्ताव है वो तो कांग्रेस के दफ्तर में रह जाएगा और उसका अमल तो कोई न करे। और अमल करने के लिए तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन के पीछे या तो 15 दिन के पीछे अमल करना है। वो तो जैसे प्रस्ताव लोग सुन लेते हैं ऐसे उनके दिलों पर असर होता है या तो नहीं होता है। अब वहाँ से दूसरी जगह पे कुछ इससे ज़्यादा हो गया। अभी वहाँ क्या हो गया उसका मुझको पूरा पता नहीं है। तो वहाँ तो वो नंगी तलवार लेकर कहते तो हैं कि सिख लोग चले गए और पीछे लोगों को भड़काने का शुरू कर दिया, तो काफ़ी जगह तो खाली हो गई है। अभी दूसरी जगह भी भरी है, उसको भी खाली करने की चेष्टा हो रही है। ये बस लोगों में ऐसा भर गया है कि इस तरह से वो उनको मारपीट करने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन कह देना एक नंगी तलवार लेकर, माना कि मैं कहीं चले गया और मेरे तो हाथ में वो तलवार शायद रह भी न सके, वो दूसरी बात है। मानो कि मैं तगड़ा आदमी हूँ और मेरे हाथ में तलवार है और पीछे में चला गया कि अरे यहाँ से जाते हैं कि नहीं जाते हैं, नहीं तो पीछे तुम्हारी गर्दन है वो मेरी तलवार है। तो दूसरा आदमी पड़ा है, कैसा भी हो बेचारा घबराहट में पड़ जाएगा, कहेगा कि अच्छा मैं तो जाता हूँ, और अगर या तो वो तो न जाए, लेकिन दूसरे आदमी क्या करेंगे? दूसरे आदमी वो तो डर जाएंगे और डर के मारे भागेंगे। तो ये अभी सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसा मुझको सुनाया गया है। इसमें कितना सही है वो तो मैं नहीं जानता। तो मैंने तो मेरे तो काफ़ी सिख दोस्त है ना, वो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। और जब एक कृपान लेकर नहीं घूम सकते हैं, खुला नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था, तो वो तो चंद दिनों की ही बात थी, अभी तो छूट गया। तो उसमें तो कृपान का भी ऐसा था कि इतना लंबा हो सकता है, दूसरे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अभी उसके सामने पंजाब की हाई कोर्ट का फैसला था, तो पंजाब तक ही महदूद था, वो कोई सारे हिंदुस्तान के नहीं। लेकिन पंजाब में कुछ ऐसा बना कि सिखों ने एक कृपान के बदले में या तो एक तलवार ली, कृपान लंबा करते आए, कुछ भी हुआ तो पीछे पंजाब की हुकूमत थी वो नाराज हुई, तो केस चला। तो यहाँ तो केस में वो जीत गई, सिखों की तरफ से वो प्रिवी काउंसिल में गया, प्रिवी काउंसिल में वो केस सुना गया और पीछे प्रिवी काउंसिल फैसला किया कि कृपान के माने तलवार है और तलवार कैसी भी लंबी हो सकती है। तो पंजाब की हुकूमत उस जमाने में तो कुछ वर्षों की बात है ये, तो पीछे सिख तो राजी हो जाएंगे, अच्छा अभी तो हम कोई भी किस्म की तलवार है वो रख सकते हैं और पीछे उसको ले सकते हैं, पीछे उसकी खुली रखते हैं कि म्यान में रखते हैं, वो तो कोई उसमें फैसले में तो है ही नहीं। और हुकूमत ने पीछे क्या किया कि तब सबके लिए खुला रख दिया कि सब कोई तलवार लेकर घूम सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि वो दोनों चीज़ बुरी थी, कोई अच्छी नहीं थी। और इसका मुकाबला ब्रिटिश सल्तनत में क्या हुआ उसका मुकाबला देकर अगर कोई मुसलमान कहें कि भाई पहले तो ऐसा था और आज तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई सिख कहें कि वो प्रिवी काउंसिल ने कहा, प्रिवी काउंसिल वो मेरे नज़दीक तो कोई चीज़ नहीं है, उसका कहना वो कोई ब्रह्मा का अक्षर नहीं है। और उसका दृष्टांत लेकर हम सब जगह पे कहें कि देखो वो अंग्रेज के ज़माने में तो हम बिल्कुल आज़ाद रहते थे, अंग्रेज़ों ने तो कुछ नहीं कहा कि कृपान ऐसी होनी चाहिए, छोटी या तो बड़ी,
और इसमें हम तो जानते ही नहीं थे कि छोटी क्या बड़ी क्या, हम तो कृपान रख सकते हैं। अभी ये तो वो कहते थे, तो जितने भाई मेरे पास आ गए तो यही कहते थे कि ये देखो यहाँ जालिम हो गई है हुकूमत, और हुकूमत तो इस तरह से हमको सताती है। तो मैंने कहा कि मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकूँगा, मेरे लिए जो प्रिवी काउंसिल कहती है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसी के मुताबिक मुझको करना चाहिए। आज आप तो उसमें से निकल गए हैं, मैं निकल गया हूँ, सब निकल गए हैं। आज जो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, मुफीद है, वही काम किया जाए। तो थोड़े बहुत भाई थे, उन्होंने तो मान लिया, थोड़े और थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, और तुम भी तो अभी बिगड़ गए हैं, और अभी तो मुसलमानों को भाईबंद कहते हैं, भाई कहते हैं, वो भी हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये कैसे हो सकता है, हम कृपान रखें उससे क्या है। और कृपान तो पीछे मुझको तो काफ़ी सुनाया। वो कृपान क्या चीज़ है, को कृपान कोई सिख किसी को मारने के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। कृपान को नंगी लेकर फिरना और पीछे नाचना और पीछे लोगों को डराना, वो भी कृपान पे मानी नहीं है। उस बारे में वो जो अच्छे सिख भाई लोग थे, उन्होंने तो मुझको काफ़ी सुनाया और कृपान की महिमा भी मुझको बताई कि कृपान जब निकला तब तो एक ही काम के लिए निकला कि, और वो ज़माना भी कब था कि जब वो कृपान निकला, वो भी मुझको बताया। तो उसका सबब तो एक ही रहा कि जो खासा सिख है, जो संयमी है, जो किसी को सताना नहीं चाहता है, लेकिन दूसरे किसी एक मासूम बच्चा है, एक लड़की पड़ी है, एक बूढ़ा है, और या तो वो बहुत लोग आकर पीछे कोई भी हो उस पर आक्रमण करते हैं, उस वक्त सिख की कृपान निकल सकती है, सिवाय उसके वो कृपान निकल ही नहीं सकती है। ऐसी कैद रखें तो मुझको क्या परवाह है कि वो कृपान रखते हैं कि नहीं रखते, रखें, लेकिन वो तो नंगी तो हो नहीं सकती है। कृपान कोई सबको बचाने के लिए ऐसा कोई आदमी थोड़ा घूम सकता है और नाच सकता है और कहें आओ अभी मेरे सामने कौन आ सकता है। ये तो मैं तो कहता हूँ, और मुझको तो सिख भाइयों ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने वाला मैं आदमी, उसके मुताबिक कोशिश करने वाला कि चलो इससे चले। तो मैंने तो ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में, या तो सिख का इतिहास में मैंने तो पढ़ लिया है, उसमें मैंने ऐसा नहीं पाया है कि हाँ हम संकल्प हो सकते हैं और कुछ भी करना। ऐसे ज़माने में कोई सिख कह नहीं सकता था कि एक सिख वो 1.25 लाख के बराबर है। 1.25 लाख के बराबर एक सिख रहता है, उसके मानी मैंने तो निकाल दिए हैं कि वो ऐसा मृत्यु को दोष करके बैठ गया है, और वो कहता है कि कोई मेरे नज़दीक आकर ये मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उसको सता नहीं सकते हैं। या तो कोई एक ऐसे आ गए आक्रमण करने वाले 1000 आदमी आ गए, तो वो कहेगा कि देखो तुम तो 1000 है ना, लेकिन मैं तो 1.25 लाख हूँ। ऐसे 5 सिख मिले तो पीछे सवाल तो जो पाव है वो निकल जाता है, तो पीछे 6 लाख बन जाते, तो 6.25 लाख तो गया। क्योंकि पीछे जो बढ़ते हैं वो कहते हैं कि 2.5 ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन 1.25 लाख तो पीछे एक दूसरा सीखा गया तो 2.25 लाख ऐसे बनता है, तो 1.25 तो रह जाता है, लेकिन बाकी तो पीछे 1 लाख, तो भी 1 लाख तो काफ़ी है ना। ये उसकी मदद है। अब भी मैं सुनता हूँ, वो तो ये सुनता हूँ कि सिख तो अभी तो शराब पीते हैं और पीछे दूसरों को डराते हैं। आज दिल्ली में जो पहले शराब पिया जाता था उससे बहुत ज़्यादा पिया जाता है। एक आदमी ने तो मुझको दिया है कि 5 गुना बढ़ गया है। 5 गुना बढ़ा है या नहीं, बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? सिख जो ताराज हो गए पंजाब में, और ताराज होकर यहाँ आते हैं तो दूसरों को ताराज करने के लिए आते हैं, यहाँ आकर शराब पीने के लिए आते हैं, यहाँ आकर जुआ खेलने के लिए आते हैं। और जैसे सिख ऐसे हिंदू जो कोई भी है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ
केवल सिखों के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सिखों के लिए तो हाँ, कृपान की बात तो मैंने वो कथा तो सुना दी, लेकिन वो कथा के साथ ये भी तो सुनने लायक है ना। और मुझको कहते हैं, और वो तो हमारे हिंदू लोग कहते हैं, और वो तो पीछे नाचते हैं। नाचना, गाना, अगाशियों पर कूदना, ये कोई सिख का रास्ता नहीं है। इस तरह से शराब पीना, अभी मैं सुनता हूँ कि चांदनी चौक में आखिर में कोई मुसलमान भी कबाब बेचता नहीं था, उसकी हिम्मत नहीं चलती थी। उस वक्त चलावे तो चल सकती थी, लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि वो कबाब बेची जाती है चांदनी लोग चौक में, वो रास्तों पर। पहले औरत लोग जा सकती है, हिंदू औरत, आज वो औरत नहीं निकल सकती है बाहर। क्यों? क्यों? उनको डर लगता है कि हाँ कोई किसी जगह पे जब लोग शराब पीकर मूर्छित हो जाते हैं, पीछे हिंदू है, यूरोपियन है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी हो, जब आदमी दीवाना बन जाता है तो पीछे उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या करता है और क्या नहीं। और पीछे उसके साथ वो तलवार भी पड़ी रहे तो लोगों के क्या हाल हो गए। लेकिन आज वहाँ वो होता है कि वो कबाब बेची जाती है और दूसरी तीसरी बातें तो मुझको सब सुनाते हैं। तो मैं जितने मेरे सिख भाई हैं उनको सुनाना चाहता हूँ, जितने हिंदू हैं उनको सुनाना चाहता हूँ कि ऐसा जो कोई भी करते हैं वो धर्म का नाश करने की चेष्टा करते हैं। इस तरह से हम अपने धर्म की रक्षा कभी भी नहीं करने वाले और न हो सकती है। और इसी तरह से चले तो हमारी आज़ादी का यही अर्थ होने वाला है कि हम तो स्वच्छंदी बन गए हैं। अभी यहाँ से थोड़े और दूर में आपको ले जाना चाहता हूँ। तो मैं ये सुनता हूँ कि अभी तो ऐसे बन गए ना, जब एक अंग्रेज के नीचे थे तो एक किस्म का हम पर एक था कि वो नहीं हो सकता है। मैं तो अंग्रेज़ों के साथ भी तो बैठने वाला आदमी हूँ, अंग्रेजी सोल्जरों से भी काफ़ी मिला हूँ, उनके अफसरों के साथ भी काफ़ी मिला हूँ, और हमारे तो हैं, हमारे हैं, उनको न मिले तो मैं क्या करने वाला था। तो अभी वो जो ऊपर से दबाव था वो तो हट गया। तो अभी ऐसा होता है कि हमारे ही पुलिस, हमारी ही मिलिट्री वो जाकर कैंपों में बैठ जाए और कहें कि बोलो तुम्हारे यहाँ कितनी लड़कियां हैं, वो लड़कियां को तैयार करो हमारे साथ। क्यों तैयार करना, वो तो आप समझ जाते हैं। और उसमें तो पीछे ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना कि मुसलमान की है या तो हिंदू की लड़की है। ये हाल हमारे हो रहे हैं, और वो जो लोग मुझको खबर देते हैं वो तो जानकार आदमी है, डर के मारे मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन मैं डर के क्या जाऊँगा, और मैं डरता रहूं कि अच्छा मुझको सिख मार डालेंगे, हिंदू मार डालेंगे, सिंधी मार डालेंगे, मुसलमान मार डालेंगे, तो पीछे मैं तो 5 दफ़ा तो मर गया। जितने दफ़े ऐसे डर से मैं मेरे दिल की बात है वो आपको न सुनाऊं तो पीछे मुझको प्रार्थना में क्या बैठना था, प्रार्थना में बकवाद क्या करना था, और पीछे प्रार्थना के बाद आपको सुनाना भी क्या था। मैं तो आपको सुनाता हूँ तो भी मेरे दिल की बात सुनाता हूँ। मेरा दिल को कोई खोल सकता है तो वहाँ से एक चीज़ निकले और मेरी ज़बान से दूसरी चीज़ निकले, ऐसे तो है ही नहीं। ये मैं आपको दावा करके कहना चाहता हूँ। तो मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर हम कांग्रेस के मातेहत पड़े हैं, कांग्रेस के मार्फत से हमको आज़ादी मिली है, कांग्रेस के मार्फत हम ऊंचे रह सकते हैं, ये अगर सही है तो जब हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक फैसला कर लिया है, मैं अकेला कहूँ तो उसको तो कहो कि वो तो बूढ़ा हो गया है तो हर एक जात की बात करेगा, उसको मत मानो, मना मानो। लेकिन जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऐसी बात आपको करती है तो आपका धर्म क्या नहीं होता है कि इसके मुताबिक सब चलें। अगर इसके मुताबिक सब चलें तो जो मैं कहता हूँ वो अगर नहीं बन गया है, उसमें मैं कहता हूँ कोई अच्छी अतिशयोक्ति है तो मुझको बता सकते हैं, कोई भी, मैं आराम से सुनूंगा। लेकिन अगर वो चीज़ बन गई है तो मैं आपको कहूँगा कि हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है
तो हमारे लिए शर्म की बात तो है, लेकिन हिंदुस्तान इसमें गिरने वाला है और हमारा धर्म है एक इतना धर्म, इसके पीछे इतनी तपश्चर्या हुई है, इतने लोगों ने अपनी जान दे दी है धर्म की को बचाने के लिए। और इसलिए तो कहते हैं ना कि हिमालय वो सफ़ेद है, तो सफ़ेद है क्यों? वो तो एक काव्य है, वो सफ़ेद तो बर्फ़ गिरता है इसलिए है, लेकिन कहते तो हैं कि सफ़ेद क्यों कि उसमें ऋषि मुनियों की हड्डियाँ पड़ी है। तो वो हड्डियाँ पड़ी है, किसी को मारते नहीं, लेकिन उन्होंने तपश्चर्या की। वहाँ ऊंचे जाकर उन्होंने ये सोचा कि अच्छा हमको तो भगवान मिलने वाला है, तो भगवान तो वहाँ पड़ा नहीं है, भगवान तो उसके दिलों में, हृदय में पड़ा है। भगवान कोई थोड़ा हिमालय की टोच पर पड़ा है, लेकिन हाँ हिमालय जाते हैं उसी की शोध में, तो पीछे वहाँ जाकर कई लोग तो पीछे अपनी मुक्ति तो पा लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हिमालय में कुछ हो या न हो, लेकिन इस भाव से वहाँ चले जाते हैं, वो भाव वो सब चीज कर देता है उनके लिए। तो पीछे ये हमारा धर्म उज्जवल बना है, तो हम तलवारबाज थे इससे नहीं। मैं तो कहूँगा हर धर्म के लिए कि कोई धर्म उज्जवल बनता है तो तलवार की बात के मार्फत से नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरह से जो अपने धर्म की रक्षा के लिए जो कट जाते हैं, मर जाते हैं, उनके मार्फत से होता है। ये कहकर एक अच्छी बात है, वो भी मैं आपको सुना दूं। वो तो बात अभी मैं आपको कश्मीर ले जाता हूँ। तो कश्मीर में उसका नाम भी मेरे पास था तो सही, मुझको याद आएगा तो हाँ, शेरवानी उसका नाम है, पहला नाम तो मैं भूल गया। वो जो शेरवानी हमारे जो यूपी में हैं, उनके भाई की बात नहीं है, शायद उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा। तो उसको वो कश्मीर में ऐसे तो पड़े हैं ना, तो वहाँ से पीछे अफरीदी आते हैं, दूसरे उनको हमला करने वाले कोई भी हो। तो उन लोगों ने इस आदमी को, वो तो बेचारा था, नेशनलिस्ट मुस्लिम था और वो हिंदू को भी बचाने वाला ऐसा, तो उन्होंने कहा उस आदमी को कि बोलो, चले गए। एक आदमी नहीं, काफी आदमी थे और ये शेरवानी अकेला था। और वो चीज तो मेरे पास लिखी हुई दी है और उसमें तो देखो, और सब की सब तो मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, अभी तो मेरा वक्त भर गया है, लेकिन ये बात तो मैं कह दूँ। तो शेरवानी को तो पीछे उसने मारपीट करना शुरू किया, गालियां देना शुरू किया। तो और क्यों? तो उसको कहते हैं कि बोलो, तुमको जिंदा जाने देंगे, इस शर्त से है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। उसने कहा कि मैं कैसे कह सकता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि आप लोग आकर हिंदुओं मारते हैं, हिंदुओं को भी क्यों मारे, लेकिन आप तो मुसलमानों को भी छोड़ते नहीं, सब जो आए उसको मारना शुरू कर देते हैं। उसको मैं कैसे कह सकता हूँ कि जिंदाबाद? मैं तो नहीं कहूँगा, आपको जो कुछ भी करना है वो करो। मैं आखिर में मेरी समझ में तो आ सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद कहूँ, किस तरह से इस्लाम का इससे भला होता है। और मुझको ये मुझको मजबूर करके आप कहलाने वाले, तो मजबूर करके मैं आप एक चीज कहने वाला नहीं। तो पीछे उसको मुक्का लगता है, उसको जैसे हम पंजाब में जब मार्शल लॉ इंक्वायरी चलती थी तो उसमें लोगों ने कहा कि किस तरह से लोगों को हलाक किया गया, तो इस तरह से इस आदमी को हलाक करते हैं। लेकिन वो एक के में से दूसरा बना नहीं, और एक ही बार वो कहता रहा कि मेरे पास तो बस मेरा खुदा है और मुझको बचाना है, तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, और मार सकते हैं आप मार डालो, लेकिन मैं तो कभी आप कहते हैं उसके मुताबिक करने वाला नहीं हूँ। तो पीछे आखिर में उस पर ये गोली चली और वो आदमी आखिर में मरा, लेकिन मरते दम तक उसने दूसरी बात नहीं की। ये खुशखबर तो कहा जा सकता है, जो आदमी एक अपने दिल की बात है उसको छोड़ता ही नहीं है और किसी के कहने से मजबूर करने से कुछ भी नहीं कहेगा, वो आदमी मैं तो ये कहूँगा कि वो पीछे मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, हिंदू है, सिख है, कोई भी हो तो ऐसे ही करता है। और ऐसे ही आज मेरे पास एक दूसरा किस्सा आ गया कि एक सिख भाई, उसका नाम भी मेरे पास है,
जान लो, वो तो नारायण सिंह नाम के तो बहुत पड़े हैं, तो इसका नाम नारायण सिंह। वो खासा वो अमलदार रहा, वो उसका मकान वो गया, एक जगह पे दूसरी जगह पे उसका कुछ मुरब्बा जमीन भी थे वो भी चली गई, और वो आदमी बच कर यहाँ आ गया। लेकिन तो भी वो तो बस ऐसा बहादुर आदमी है, और उसको नहीं लगा, तो उसने जो दूसरा था उसने कहा कि भाई ये तो मैंने तो पहचाना नहीं तुमको। तो उसने कहा कि तुम मेरे को कैसे पहचाने थे, 25 बरस की बात है, 25 बरस के पहले मिले होंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं तो वही नारायण सिंह हूँ, और अभी तो मैं बड़ा ऑफिसर भी तो बन गया, लेकिन अभी ये चला गया। तो उसने कहा कि तब अभी तुम्हारे लिए क्या है? तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो मेरा ईश्वर पड़ा है, मेरे लिए तो सत श्री अकाल है, मुझको क्या परवाह है। तो उसने इतना भी नहीं कहा कि मुझको 4 रुपया दे तो दो, वो तो उसका दोस्त था, वो ले भी सकता था, उसके पास पैसा भी था। उसने कहा नहीं कि मुझको पैसा चाहिए, उसको इतना अच्छा लगा कि एक दोस्त है उसके साथ दोस्ती करता है। इतने में एक दूसरा मुसलमान, उसकी भी बात थी, तो उसका नाम मेरा ख्याल है कि अली शाह ऐसा कुछ है। वो तो मैं उसमें गलती कर सकता हूँ, लेकिन ये हकीकत में गलती नहीं करता हूँ, ये आखिर की बात मैं आपको सुनाता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ तुम पर ऐसा हुआ, तो एक दोस्त है, लेकिन वो तो है तो मुसलमान। तो उसने कहा कौन? तो अली शाह। ओहो अली शाह, वो तो हम तो दोनों भाई भाई थे। तब तो वो तो बिल्कुल राजी हो गया कि अभी, और अली शाह की बात सुनाई, तो उसमें इसकी बात नहीं है, कोई हिंदू ने इसको किया था ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो तो दैवी योग बन जाता है ना। तो वो बेचारा एक जमाना में अच्छा था, उसके पास वो भी ऑफिसर, तो उसके पास पैसे वगैरह थे, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल गरीब सा हो गया। लेकिन गरीब होते हुए भी किसी के पास भिक्षा नहीं मांगेगा। तो वो तो पीछे भेटे कि अली शाह, पहले तो पहचान नहीं सका था, पीछे पहले तो हम पुराने दोस्त थे, इतने वर्षों के बाद मिलते हैं, और पीछे मुसलमान ही मिला। तो उसने कहा कि आज तुम मुसलमान से मिल सकते हैं? तो उसने कहा कि क्या मैं सिख हूँ और वो मुसलमान है इसलिए मैं नहीं मिल सकता हूँ? मैं तो जरूर मिलूंगा, और वही मुझको मिलता है तो मैं अभी समझ लेता हूँ कि मुझको क्या है। मैंने तो मेरे रिश्तेदार कुछ मर गए, ये मरे, लेकिन ये तो बेचारा ऐसे ही हलाक हो गया, उसके पास कुछ खाना पीना नहीं है। वो किसी ने खाना पीना किसी से मांगा ही नहीं। वो दो तो मिले, तो दो तो पीछे वो तो शौक से मिले। तो दोस्ती है और ऐसी मोहब्बत है, वो सब रोटी है, सब कुछ है। तो ये चीज़ भी आपको सुनाना मैंने दुरुस्त समझा। अभी इसमें से जो आप ले सकते हैं वो ले लो। तीसरी बात तो है वो आज नहीं कर सकता।